बलौदा बाजार के पास जो एक गांव है माचा भाटा, वहाँ क्रांतिकारी कवि पैदा हुए गिरवर दास वैष्णव 1897 में। उन्होंने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए कहा कि चीज स्वदेशी लेके भारत ला कंगला करवाएं। ये हमारी स्वदेशी चीजों कौन ले गया? कौन ले गया? अंग्रेज। तो चीज स्वदेशी ना लेके भारत ला कंगला करवाएं और माल स्वदेशी और विलायती लेके नकटा कहलाएं। जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, जो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनको नकटा कहा गया, बेशर्म कहा गया। हमार देश के माल खजाना एको नहीं बाँचे पाइस और लेग लेग के सकल चीज ला विलायत में भरवाइस। ये कारस्तानी थी अंग्रेजों की। इसी तरह से खरोरा निवासी पुरुषोत्तम लाल जी, उन्होंने 1930 में कांग्रेस आला लिखी। कांग्रेस आला जिसमें कांग्रेस के सिद्धांतों और गांधी जी के विचारों और आदर्शों का समावेश था। वो कहते हैं कि बंदो भारत माता तुमला पैया लागो नवा के शीश, बंदो भारत माता तुमला पैया लागो नवा के शीश, जन्मभूमि माता मोर देवी देहू दास ला प्रेम आशीष, तुम्हार गोद माँ हे माँ दुर्गे सब पूतन के है कल्याण, और कर्जा तुम्हार चुकाए खातिर होबो मौका माँ बलिदान। ये संकल्प देशवासियों का, ये संकल्प छत्तीसगढ़ के लोगों का। साथियों, द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र हमारे पुरखा कवि हैं। उनका जन्म 6/7/1908 को हुआ था। वो आज़ादी का गीत लिखते हैं। उन्होंने देवता बन के आए गांधी जी के आदर्शों को लिखा। उन्होंने कहा कि देवता बन के आए गांधी, देवता बन के आए और अड़बड़ अटपट काम करे तैं घर घर अलग जगाए। हमार देश के अनला धनला जनला जम्मो लूटिन और परदेसिया के लड़वाए ले भाई भाई से छूटिन। अंग्रेजों की नीति थी आपस में बैर करवा दो, लड़वा दो और राज करो। तो देश ला करके निचट निहत्था उल्टा मारिन सेखी और बोहे गुलामी करत रहेन हम उखरे देखा देखी, तय आँखी ला हमर उघारे जम्मो पोल बताए, देवता बन के आए गांधी, देवता बन के। सचमुच गांधी जी देवता थे। गांधी जी ने अगुवाई की, आज़ादी की। और इसी तरह से एक गांधीवादी शिक्षक, गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोदूराम दलित जी, उनका आप फोटो देखिए, सर श्रद्धा से झुक जाता है। उनकी रचनाओं को पढ़िए। इनका जन्म 5/3/1910 को टिकारी के बालोद गांव में हुआ था। टिकारी गांव जो बालोद के पास है, वहाँ हुआ था। उनकी भाषा शैली इतनी सहज सरल और सरस है। वो कहते हैं, हम जब छोटे छोटे थे तो स्कूल में दोहा पढ़ते थे। वो बाद में पता चला कि वो दोहा दलित जी का लिखा हुआ है। वो कहते हैं, रे गांधी जी के छेरी भैया मेरे नरिया रे, गांधी जी के छेरी भैया और मेरे नरिया रे, और एक हर दूध ला पी के बुढ़वा जवान हो जाए रे। इतनी प्रभावी पंक्तियां दलित जी की। और वो आगे कहते हैं, छिटकी स्वतंत्रता के अंजूर जगमगा उठिस देश अब मोर, सत और अहिंसा रामबान, बापूजी मारिस तान तान, और दास्ता गुलामी भईस दूर, पशुबल हो गए चूर चूर, घुघुआ खुसरा खुसरिस बिल में, हंसा मन फंस गए चिलचिल में। अब ये देखो, आज़ादी के बाद जो देश की स्थिति हुई उसका वर्णन है। मित्रों, आदरणीय भाचा जी जो जिसकी चर्चा कर रहे थे, कवि कुंज बिहारी चौबे की। कवि कुंज बिहारी चौबे ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही यूनियन जैक को उतार दिया था, उसे जला दिया था और उसके स्थान पर तिरंगा लहरा दिया था। बजरंगपुर नवागांव
का कुंज बिहारी चौबे बचपन से ही बड़ा दुस्साहसी था। जब भी वो स्कूल के प्रांगण में यूनियन जैक को देखता था तो उसका खून खौल जाता था। उसने एक रात ये काम किया, यूनियन जैक को उतारा और उसे जला दिया और उसके स्थान पर तिरंगा फहरा दिया। पूरे राजनांदगांव में खलबली मच गई। ऐसा कृत्य किसने किया है? हेडमास्टर सभी विद्यार्थियों को खड़ा करके पीटने लगे, दंड देने लगे। तब कुंज बिहारी चौबे ने कहा, इन निर्दोषों को मत मारो। यूनियन जैक मैंने उतारा है, मैंने जलाया है, तिरंगा मैंने फहराया है, जो दंड देना है मुझे दो। तो हेडमास्टर ने कहा, दंड जानते हो? तब कुंज बिहारी चौबे ने कहा, विद्यार्थी है वो, उसने कहा, हाँ जानता हूं, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। गुलामी का जीवन जीने से अच्छा है आजादी की चिंगारी लगाकर मैं मर जाऊं। और इस तरह से जब कुंज बिहारी चौबे ने हेडमास्टर के सामने बात कही तो उनके हाथों से वो जो सूंटी कहते हैं ना, वो छूट गई, वो कांपने लगा। और यही कुंज बिहारी चौबे आगे चलकर उसकी लेखनी, उसकी कलम आग उगलने लगी। उसकी पंक्तियां कुछ देखें हम, जिसकी चर्चा भी हो गई है कि 7 समुंदर बिलायत ले आके हमला बनाए थे भिखारी जी, और हमला नचाते बेंद्रा बरोबर बन गए थे हम अंधारी जी। चीत चीत हमर चेथी के मासला अपन टिकाए बंगला जी, और अंग्रेज तय हमला बनाए कंगला जी। आगे और देखिए, उनकी कविताओं का भाव देखिए, आक्रोश है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कविता में भाषा का सौंदर्य भी देखिए कि चिथरा पहिरथन कथरी लजठाथन पेज पसिया पी के अघाथन जी, और चिरहा कमरा और टूटहा खुमरी में घिलर घिलर के कमाथन जी। हमरे रकत ल चूहक चूहक के अरे गोरा तय हो गे हवस, तय लाल करे अपन अंगला जी। अंग्रेज तय हमला बनाए कंगला जी, तय हमला बनाए कंगला जी। साथियों, केवल छत्तीसगढ़िया कवि ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कवि हुए जिनकी मातृभाषा अलग, जिनका जन्म स्थान अलग, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़िया हो गए। ऐसे कवि का मैं नाम लेना चाहूंगा, नारायण लाल परमार जी का। नारायण लाल परमार जी पूरी तरह से गुजराती थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में रह के, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जी के उन्होंने आज़ादी का अलग जगाया। वो लिखते हैं, हमर देश है चना लोहाटी, हमर देश है चना लोहाटी, कतको फोरो नहीं फूटे। हमर देश है चना लोहाटी, कतको फोरो नहीं फूटे। और संकट माँ एक हर द्वारी में आथे, भीख मांग के जाथेगा। और कतको आंधी चले घरेरा, बनत देख के घलो लजाथेगा। तो अंतस ले जे एक रही से, कतको टोरो नहीं टूटेगा। हमार देश के चना लोहाटी, कतको फोरो नहीं फूटेगा। ये तो आज़ादी की बात है, लेकिन आज़ादी के बाद देश में जो स्थितियां बदली, उस पर भी उन्होंने देशवासियों को सचेत किया। क्या कहा उन्होंने? परेवल झन झपटे बाज मोरे भैया रे। कितनी गहरी बात। बिंब और प्रतीक में देखिए, परेवा आखिर है क्या और ये बाज है क्या? परेवाला झन झपटे बाज मोरे भैया रे, सावचेत रहना है आज मोरे भैया रे। परेवा हमारी आजादी है, परेवा हमारी स्वतंत्रता है, शांति का दूत है परेवा। और ये बाज कौन है? ये जो विध्वंसक तत्व हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देश के विरुद्ध बोलते हैं, वो बाज है। इसलिए सावचेत करते हैं परमार जी। आगे कहते हैं कि अपने पेट पोसे मां पुरुषारथ नहीं होए, अपने पेट पोसे मां पुरुषारथ नहीं होए। और राखो महतारी के लाज मोरे भैया रे, परेवल झन झपटे बाज मोरे भैया रे, परेवल झन झपटे बाज मोरे भैया रे। हरि ठाकुर जी, शहीद वीर नारायण सिंह पर लिखा उनका खंड काव्य आपने सभी पढ़ा होगा। कलम के सिपाही
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी एक कविता है, हमें आज़ादी कैसे मिली, वो देखिए। अपन लहू के तेल डार के बारिन दिया सुराज के। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है, उसके लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। अपन लहू के तेल डार के बारिन दिया सुराज के, वो शहीद मल्ला प्रणाम है गंगा जमुना नगराज के। तो अपन लहू से कथा लिखिन उन त्याग और बलिदान के, मर के बन गए भाग्य विधाता भावी हिंदुस्तान के। बन के उन पतवार निकारिन नैया ला मझधार से, बन के उन पतवार निकालिन नैया ला मझधार से। माता के बेड़ी ला काटिन अपन लहू के धार से। कविता का सौंदर्य देखिए, अगर बेड़ी काटनी भी है तो लहू के धार से काटी गई बेड़ी। इतना त्याग और बलिदान। एक और कवि हुए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, राजनीति में रहे, केयूर भूषण जी। इतना सहज सरल व्यक्तित्व, उतनी ही उनकी कविता भी सहज और सरल। इनका जन्म 1928 में ग्राम जाता, जो बेमेतरा के पास वहाँ हुआ था। वो कहते हैं कि कांप उठी फिरंगी सेना, कोपिन जब नर नारी बाल, और मातृभूमि के मुक्ति खातिर दे दिन अपन रकत के दान, और तन मन धन सर्वस दे के राखिन छत्तीसगढ़ के शान। उस आज़ादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति दी थी। पंडित श्याम लाल चतुर्वेदी जी हमारे पुरखा हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा दीक्षा कम हुई थी और वो गांव का जीवन जीते थे। उन्होंने आज़ादी के बाद जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई उस पर कविता लिखते हैं। कहते हैं कि पंचवर्षीय बनी सी योजना जम्मू के बढ़ोतरी करना है। पंचवर्षीय बनी सी योजना जम्मू के बढ़ोतरी करना है, और यही काम ला जुर मिलके अब एक घुआ हाँ परना है। और लहू झिकाए जरले निमचे कस, ये देश के हाल रहीस। और मांस बिना ठक ठक ले जुच्छा, मांस बिना ठक ठक ले जुच्छा, तन के ऊपर खाल रहीस। ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी के पंक्ति। एक और महान कवि लाला जगदलपुरी जी, उनकी कविता का सौंदर्य भी देखिए और वर्तमान जो स्थिति है उसका भाव भी देखिए। वो कहते हैं, गांव गांव में गांव गंवा गए। ध्यान चाहूंगा आप सबका कि गांव गांव में गांव गंवा गए, खोजत खोजत पांव गंवा गए। गांधी जी ने जिस शांति, क्षमता और सद्भाव की बात की थी वो आज़ादी के बाद नहीं दिखी। तो इसलिए लाला जगदलपुरी जी कहते हैं कि गांव गांव में गांव गंवा गए, खोजत खोजत पांव गंवा गए। ऐसा लह कि घाम भीतरहा, छाँव छाँव में छाँव गंवा गए। ऐसा लह कि घाम भीतरहा, छाँव छाँव में छाँव गंवा गए। और ऐसा चाल चलिस सकुनी हर, धर्मराज के दांव गंवा गए। जबले मूड चढ़े अगा से, आज़ादी के बाद कुछ लोग ऊपर चढ़ गए। जबले मूड चढ़े अगासा, माँ भूइया के नाव गंवा गे। गांव गांव में गांव गंवा गे, खोजत खोजत छाँव गंवा गे। साथियों, एक और ऐसे ही महान गीतकार विद्याभूषण मिश्र जी, जिनके बिंब और प्रतीकों को आप देखिए। वो क्या कहते हैं, आही किरण सकेले मोती। देखिए, आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, बात बहुत साफ साफ नहीं है, बिंब और प्रतीकों में है, इसे आप समझेंगे। आही किरण सकेले मोती, सूरज चढ़ी छानी मां। समझ रहे हैं ना, सूरज क्या है? आजादी है ना। आही किरण सकेले मोती, सूरज चढ़ी छानी मां। और घाट घटौंदा लिखे प्रभाती, देखो फरियर पानी में। घाट घटौंदा लिखे प्रभाती, देखा फरियर पानी मां। उषा सुंदरी हर आगास मां,
कुहकुला बगराए है। उषा सुंदरी हग आसमां कुहकुला बगराए है, और दुख के अंधियारी ला पी के सुख अंजोर ला पाए है। का अंतर हवे चंदा माँ, का अंतर हवे चंदा माँ, औ बीही के चानी माँ, आही किरण सकेले मोती, सूरज चढ़ी छानी माँ, सूरज चढ़ी छानी माँ। साथियों, मुझे लगता है कि मेरा समय लगभग समाप्ति की ओर है। भांचा ने कान में कहा था कि आपको 15 मिनट बोलना है, तो मैं अपने समय पर अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हुए। एक कवि जिनका उल्लेख करना चाहूँगा, विशंभर यादव मरहा। जैसा उनका उपनाम वैसा उनका शरीर था, लेकिन विशंभर यादव मरहा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सैकड़ों नाम याद थे, मुखाग्र। वो धारा प्रवाह जब नामों का उल्लेख करते थे तो मन रोमांच से भर जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज़ादी का भाव उनकी कविताओं में। वो कहते हैं कि भारतवासी मन दुख पाइन और बीते दिन अमंगल माँ। भारतवासी मन दुख पाइन और बीते दिन अमंगल माँ, आज़ादी के आग लग गए सोना खान के जंगल माँ, सोना खान के जंगल माँ। लक्ष्मण मस्तूरिया का उल्लेख अन्य कवि भी करेंगे, जो कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़िया हो रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया हो रे। वो सच्चे सपूत थे। भगवती लाल सेन जी हैं, उधोराम झकमार हैं, मेहतर राम साहू जी हैं। ये बहुत सारे कवि हैं जिनका समयाभाव के कारण मैं उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ। और साथियों, मुकुंद कौशल का भी नाम उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की स्थिति को, छुआछूत के भाव को, विषमता के भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया कि धर ले रे कुदारी का किसान, आज डिपरा लखन के डबरा पाट दे बोरे। ऊंच नीच के भेदभाव ला मिटाए चला पर ही, चलो चली बड़े बड़े ओदरा बुन खरही, और जूर मिल के गरीब मन संगे संग हो के मगन, करपा के भारा भारा बांट ले बोरे। ये खरही क्या है? यहां भी देखिए बिंब और प्रतीक है। ये करपा क्या है? जो पूंजीपतियों ने धन जोड़ के रखा है खरही के रूप में। खरही बनाने के पहले करपा, उसे भारा के रूप में रखा जाता है। तो यही करपा, यही भारा लोगों में बांटना है, समता का, सद्भाव का। साथियों, बहुत सारे कवि हैं, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। और इस भाव के साथ हमारे इस खैरागढ़ की यशस्वी कवि हैं डॉक्टर जीवन यदु। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे अग्रज हैं। यदि आज़ादी की परिभाषा समझनी है, आज़ादी को समझना है कि आज़ादी है क्या, तो उनकी कविता को समझना बहुत आवश्यक है। मैं उनकी कविता को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होता है। आज़ादी की बात। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होता है, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होता है। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होता है, और एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होता है। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, और पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। तो आज़ादी के बासी के आगू बिरथा सोना थारी। आज़ादी का लक्ष्य देखिए, आज़ादी के बासी के आगू बिरथा सोना थारी, और सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होता है। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते हैं, 100 जन्म बरोबर होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। हम आज़ादी के साथ जिए और इस आज़ादी की रक्षा करें, यही हमारा कर्तव्य होगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।